हाँ, तो आपके लिए हम आज ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं और परीक्षा में जाइए और गर्दा उड़ा कर आइए। तो यहाँ पर हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक ना। तो आपसे आशा करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करेंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन यही आएगा बाबू। पहला क्वेश्चन आपका कोई सेट, कोई का ई होगा, कोई का एफ होगा, तो वहीं आप क्वेश्चन आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक ना। कोई विद्युत धारावाही तारक, ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन को। कोई विद्युत धारावाही सीधी सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। पूछ रहा है कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन ए बाबू सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेगा, 5 से 10 मिनट, ठीक ना। विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री, विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री, तो मतलब विद्युत चुंबक का जो क्रोड बनाया जाता है बाबू नरम लोहा से बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में बाबू श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्यादा पर हम यहाँ पर आपका टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। जब भी किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित, और अभी तक चैनल को जरूर नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मतलब जो भी अगला परीक्षा होगा हम उसके लिए क्वेश्चन लाएंगे, ठीक ना। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक ना। ये आज का ही प्रश्न है, 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर का प्रश्न है, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसको भी जूम कर लेते हैं, आपको सब साफ दिखे। निम्नलिखित में किसमें धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता? किसमें धन और माने धन मतलब प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता? तो प्रतिरोधक में होता है, बैटरी में होता है, वोल्ट मीटर में होता है। जो ऑप्शन नहीं दिया वो नहीं है बाबू, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? आपको बताना है कि कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो पित्तल जो होता है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ठीक ना। आगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² / R, ठीक ना। ये विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन बाबू 3500 डिग्री सी पर पिघलता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला में पहला कार्य यौगिक कौन है? तो वह बाबू यूरिया। यूरिया नहीं लिखा है तो यूरिया का सूत्र दे दिया है NH2CONH2, ठीक ना। आगे चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है तो कौन सा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सही है। तो बाबू जो आप ये देख रहे हैं चारों ऑप्शन में से बाबू डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। जो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, कहाँ चल गया? जब जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही भारी 12th का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर भी दे दिया है। CH3CH2CH बराबर CH2 का स्पेसिफिक नाम क्या है? तो ब्यूटीन 1 इन है, ब्यूटीन 1 इन है, ठीक ना। आगे चलते हैं। इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है? इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक ना। ये इथाइन का संरचना सूत्र होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH3CHOH CH3OCH3 किस प्रकार की समअवयवी है? तो यह बाबू श्रृंखला समअवयवी है। कौन सी समअवयवी है? श्रृंखला समअवयवी, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु निम्नलिखित में कौन सा धातु वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो एथेन है, एथिलीन है जो बाबू वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। बक मिस्टर फुलरिन किस तत्व का अपरूप है? बक मिस्टर फुलरिन किस तत्व का अपरूप है? तो यह बाबू कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, ठीक ना। आगे चलते हैं। पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, जो पेंसिल लीड होता है बाबू, पेंसिल में जो लीड होता है वो किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट से बनाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? जो यहाँ पर देख रहे हैं इनमें कौन उत्पादक है? तो सर्फ है तो बाबू उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता है। ग्रास ऊपर भी उत्पादक नहीं है, मेढक भी उत्पादक नहीं, तो घास क्या हो जाएगा बाबू? उत्पादक है, ठीक ना। ओजोन परत के लिए जिम्मेवार कारक है बाबू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला, मतलब पूछ रहा है कि कौन आहार श्रृंखला है, मतलब जैसे में गेहूं को तो आम नहीं खाएगा, यहाँ पर तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा? मनुष्य, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन परिस्थिति तंत्र में हिरण किस स्तर पर आता है? तो हिरण बाबू जो आता है वह द्वितीय पर आता है। किस पर आता है? द्वितीय पर आता है, ठीक ना। मनुष्य एवं तिलचटा निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अब बाबू सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव पूछ रहा है कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, यहाँ पर आपको बताना है। तो जो बाबू DDT है वह जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, जो गलता नहीं उसको अब हम लोग अनवीकरणीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। परितंत्र का जैव घटक है बाबू कौन है? परितंत्र का जैव घटक इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं बाबू? तो इनमें से जो बाबू है श्वसन भी कभी कभी हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन भी हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी हो जाता है, मतलब इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, खत्म। क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक ना। एक क्वेश्चन आओ है तो जो कि करवा देते हैं, 30 क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है? तो जो बाबू पर्यावरण में प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लीजिए, यही लघु उत्तरीय प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है।